नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल के कोचिंग सेंटर पर। मैं राजेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज एक और नया वीडियो लेके आए हूं आप लोगों के लिए। हम जो है तो आज हम बात करने वाले हैं जनरेटर के बारे में। जो हमारे घर में बिजली आती है वो कहाँ से जनरेट होती है, कैसे जनरेट किया जाता है और कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे जनरेटर के बारे में कि जनरेटर जो है कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है उत्पन्न करता है, इसका पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये सारे हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लें तो डेफिनेशन जो है यहाँ पे जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे क्या है। अ जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट मोशन बेस्ड पावर, फ्यूल बेस्ड पावर इनटू द इलेक्ट्रिक पावर। सिंपल सी हम अगर बात कर लें तो हमारा जनरेटर क्या होता है। जनरेटर जो है मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये होता है जनरेटर का काम। ठीक है, अब हम जो है मैकेनिकल पावर कुछ भी दे सकते हैं, या तो आप हैंड से घुमाइए या फिर आप जो है किसी भी कपलिंग के थ्रू उसको रोटेट करिए। ठीक है, या फिर बहुत सारे एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं, उसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आता है टरबाइन आता है, जो स्टीम टरबाइन आता है, गैस टरबाइन, वाटर टरबाइन, ये सब के थ्रू जो है हम मैकेनिकल पावर देते हैं। उसको जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है, तो वही हो जाता है जनरेटर। जनरेटर और एसी जनरेटर का बस एक ही बेसिक डिफरेंस होता है जो मैं आगे बताने वाला हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले अभी हम बेसिक जान लें। यहाँ पे जैसा कि हिंदी में भी आप लोगों को दिख रहा होगा, यह एक ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन है जो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायरेक्ट करंट के रूप में परिवर्तित करता है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। माइकल फैराडे नाम का जो है व्यक्ति ने एक अपना जो है लॉ दिया था। उसी के आधार पे माइकल फैराडे का बहुत सारे लॉ हैं, लेकिन इसमें जो यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस सिद्धांत पे कार्य करता है। अब ये फैराडे लॉ जो कहता है कि जैसे यहाँ पे ये दो मैग्नेट रखा हुआ है, एक ये एन पोल हो गया और ये एस पोल हो गया। तो फैराडे लॉ ये कहता है कि जब किसी भी कंडक्टर को हम किसी मैग्नेट के बीच अगर मूवमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाता है और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कलेक्ट करके यूज करते हैं। वही एक जनरेटर का कार्य होता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिस पर डिपेंड करता है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि मैग्नेट ये है और ये मैं एक दो टुकड़ा लिया हुआ है, उसके बीच में हम एक कॉइल को जो है मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो डिपेंड करता है। एक इसमें और लॉ यूज होता है जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हम कहते हैं, जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। ये है फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। सॉरी, फ्लेमिंग दायां हाथ में। ये है, ये बताता है कि जब किसी भी कंडक्टर को हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम मूव कराते हैं
तो उसमें क्या होता है, एक करंट इंड्यूस हो जाता है, जो कि ये करंट हो जाता है। तो इसका लॉ जो कहता है, हम तीन उंगली को इस प्रकार रखते हैं कि तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है, जिसमें क्या अंगूठा आपको जो है कंडक्टर का मूवमेंट बताता है, मोशन ऑफ कंडक्टर बताता है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, ये जो बता रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। और ये जो है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है। और इसी डायरेक्शन से आपका जो है, आपको पता चलेगा कि हमारा निगेटिव टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है। तो तभी हम जाके जो है किसी भी डिवाइस को, किसी भी लोड को हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दो चीज दिया हुआ है, स्प्लिट रिंग और ब्रश। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है डीसी मशीन का, जिससे हम जो है करंट को कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट कॉइल से हम अपने किसी भी एक्सटर्नल लोड में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं और आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। जैसे फ्लेमिंग की रूल्स की बात कर रहे थे हम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जो कहता है, चुंबक के प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से दी जाती है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है हमें, जो है प्रेरित विद्युत धारा पता चलता है इस रूल के अंतर्गत। इसका दो रूल होता है, एक तो है ये राइट हैंड रूल, जिसे हम कहते हैं कि फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम, और एक आता है फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। वो हम मोटर में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आपको सिर्फ हम एक बता रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। अभी जो है ये राइट हैंड रूल है, दायां हाथ नियम, वो जनरेटर में यूज होता है। इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की मध्यम, तर्जनी, अंगूठा तीनों एक दूसरे के लंबवत रखा जाता है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अंगूठा चालक की गति की दिशा को व्यक्त करता है, तो मध्यम प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। वही चीज हमने मैं पीछे भी बताया है। तो इसी सिद्धांत पे जो है जनरेटर कार्य करता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ क्या होता है कि एक बेसिक डिफरेंस होता है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के अंदर। वो कुछ नहीं है, फील्ड तो दोनों का सेम होता है, बस डिफरेंस क्या आ जाता है वो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। जब हम डीसी की बात करते हैं, तो कम्यूटेटर सेगमेंट इन अ डीसी जनरेटर रिप्लेस द कंटिन्यूस स्लिप रिंग ऑफ द एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में क्या होता है कि स्लिप रिंग होता है, जैसे ये आप लोगों को दिख रहा होगा, एक इस प्रकार से चूड़ी टाइप का होता है, ठीक है, जिससे कॉइल कनेक्टेड होता है, ठीक। ये दोनों जो दिख रहा है आपको, एक ये और एक ये दोनों जो है स्लिप रिंग है। इसको रिप्लेस करके हम जो है डीसी जनरेटर में क्या लगाते हैं, कम्यूटेटर लगाते हैं, जिस ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग बोलते हैं, ठीक है। जिसके बीच में क्या होता है कि गैप होता है, और ये जो है ये बिल्कुल सर्कल में है, ठीक है। एंड इज द मेन डिफरेंस ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। इसकी बनावट में जो है मेन डिफरेंस होता है, कम्यूटेटर मैकेनिकली रिवर्स आर्मेचर कॉइल कनेक्शन फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट प्रोड्यूसिंग अ पल्सेटिंग वोल्टेज। क्या करता है कि इसमें जो कम्यूटेटर लगा है वो इस कॉइल की पोलैरिटी को चेंज नहीं करने देता है, ठीक है। इस बीच में क्या होता है, आर्मेचर कॉइल की मूवमेंट को वो अपने आप जो है वो सॉर्ट आउट कर लेता है, जिससे कि हमें एक तो इस कम्यूटेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, ये एक रिंग है, आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा होगा रिंग, उसके थ्रू ये ब्रश कनेक्टेड है, ये दोनों ब्रश हो गया कनेक्टेड है, और इसे सारे को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर कार्बन ब्रश, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है पोलैरिटी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए जीरो है और ये प्लस में वोल्टेज है, तो ये वेव फॉर्म हमारा कैसे मिल बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव बन रहा है,
तो ये सिर्फ ये इन दोनों के गैप के बीच का जो गैप है वो कॉइल की डायरेक्शन को चेंज नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि एसी वाले की बात कर लें, जैसे एसी जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये है एक रिंग, स्लिप रिंग, और दूसरा ये स्लिप रिंग है। ये दोनों जो है अलग अलग टर्मिनल कॉइल के टर्मिनल से कनेक्टेड है। जैसे एक यहाँ पे हो गया, एक दूसरा यहाँ पे है। अब ये दोनों कॉइल जो है वो मूव करता है दोनों डायरेक्शन में। एक तो हो जाता है जैसे, अब जैसे वहां पे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम में क्या कहता था कि चालक का मोशन अपर साइड रहता है, ठीक है। एक साइकिल में क्या होगा कि ये जो कॉइल है ये अपर साइड होगा, ये वाला जो है अप साइड होगा, दूसरे में ये डाउन साइड आ जाएगा। फिर जब हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेगा उसके बाद क्या होगा कि ये कॉइल जो है इस तरफ जाके, इस साइड जाके ये फिर अप हो जाएगा, और ये वाला जो है इधर आके डाउन हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि हमें जो एक वेवफॉर्म मिलता है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ से चल के ये ऐसे हमें एक वेव फॉर्म मिल जाता है, ठीक है। तो एसी में क्या होता है कि हमें टोटल वेव फॉर्म मिलता है, डायरेक्ट करंट मिलता है। इसमें क्या होता है कि स्लिप रिंग होता है, इसमें कम्यूटेटर नहीं होता है, ठीक है। और डीसी जनरेटर में जो है कम्यूटेटर के कारण ही हमें जो है सिर्फ डीसी वोल्टेज मिल पाता है, ठीक है। बाकी जनरेटर सिर्फ एसी जनरेट करता है। अगर हमको किस टाइप से यूज करना है और किस टाइप से हमें वोल्टेज लेना है, उस पर डिपेंड करता है कि हम क्या लगाएंगे उसमें, कॉइल के साथ हम क्या कनेक्ट करेंगे। नहीं तो सेम ही कॉइल के अंदर देखिए यहाँ पे स्लिप रिंग लगा हुआ है, और सेम ही कॉइल के अंदर जो है कम्यूटेटर लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, ठीक है। सारा कुछ सेम है, बस हमको किस प्रकार का वोल्टेज चाहिए उस पर डिपेंड करता है कि हम क्या कनेक्ट करें, ठीक है। चलिए आगे का जो है डेफिनेशन हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े जुड़े रहें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि नया नया अपडेट आप लोगों को मिलते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।